Hello everyone, welcome back to my channel Physics Munitions। तो लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन से स्टार्टिंग के 25 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आइए विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 HCV। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अ रेल रोड कार ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस रेल्स व्हेन अ मैन ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग ऑन द कार टुवर्ड्स द इंजन। ओके, मान लीजिए कि ये हमारे पास में रेल रोड कार है। ये सपोज करो रेल रोड कार है, ठीक है। ये है हमारे पास में रेल रोड कार, ओके। और इस पर इसका इंजन जो है वो मान लेते हैं इस साइड पर है इंजन, ठीक है, राइट साइड पर है। और यहाँ पर एक कोई बंदा खड़ा है, ठीक है। इनिशियली सिस्टम क्या बोला है उन्होंने, रेस्ट पर है, ओके, ठीक है। रेल रोड कार का मास कितना है, कैपिटल एम, और मैन का मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है। ये इसकी तरफ इंजन की तरफ मूव करना शुरू करता है, करेक्ट। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि इफ़ द कार रिकॉइल्स विद a स्पीड v बैकवर्ड ऑन द रेल्स विद व्हाट वेलोसिटी इज द मैन अप्रोचिंग द इंजन। कहने का मतलब है कि अगर ये पूरा सिस्टम, मतलब ये जो कार्ट है, ये जो कार है रेल रोड कार, अगर पीछे की तरफ v वेलोसिटी से जा रही है तो मैन को आगे की तरफ कितने से मूव करना चाहिए। तो मान लेते हैं अपन मैन को कितने से मूव करना चाहिए, स्मॉल u से। तो हमारा टास्क है u की वैल्यू फाइंड करना कि u कितना होगा, ठीक है। अब देखो आपको केसेस पढ़ाए गए होंगे ट्रॉली प्रॉब्लम्स, उसमें आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे 3 टाइप के केसेस कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और जंप आफ्टर जंप का केस, और बिफोर जंप का केस। तो देखो ये कुछ सिचुएशन हमारी बिफोर जंप वाली नहीं है, या आफ्टर जंप वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये u वेलोसिटी गिवन है ये क्या है, बेसिकली ये u वेलोसिटी है हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, क्लियर। तो हमें क्या चाहिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैन की वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार, क्लियर है क्या। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार अपनों ने कितना माना है, u, और वेलोसिटी ऑफ कार कितना है पीछे की तरफ, v। तो हम आगे की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव माने तो क्या लिख सकते हैं, माइनस v, ठीक है। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ मैन। अब हमारे पास में ये आ गया। अब सोचो अगर इन दोनों को हम सिस्टम कंसीडर करें, इसको कंप्लीट सिस्टम कंसीडर करें, तो सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है, एफ नेट ऑन द सिस्टम क्या है हमारा, ये 0 है, राइट। सिस्टम पर अगर नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब क्या मोमेंटम कंजर्व होगा, आंसर इज यस। तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना था, इनिशियली उन्होंने बोला है रेस्ट पर है सिस्टम, तो इनिशियल कितना है 0। तो फाइनल भी कितना होगा, फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो फाइनल लिखेंगे कितना, लेकिन फाइनल लिखा जाएगा मास टाइम्स u माइनस वी प्लस कितना, m इंटू माइनस वी, क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन। तो कितना लिख सकते हैं अपन इसे, m टाइम्स u माइनस वी इक्वल्स m इंटू वी। तो हमारा टास्क क्या था, यहाँ से u कैलकुलेट करना था, राइट। तो इसको लिख सकते हैं mu माइनस एम वी इक्वल्स m, सॉरी ये कैपिटल m है, राइट, राइट साइड में, ठीक है। तो कैपिटल M इंटू वी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम यू इक्वल्स कैपिटल M इंटू वी प्लस मास टाइम्स इंटू वी। वी को हम कॉमन ले लेते हैं और स्मॉल m से डिवाइड कर देते हैं। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, m प्लस एम डिवाइडेड बाय स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कितना, v। तो मतलब मैन को कितने से भागना चाहिए, इस स्पीड से भागना चाहिए जिससे कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पीछे की तरफ v हो जाएगी, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ नहीं था, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 HCV। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार। मान लीजिए ये अपने पास में कोई रेल रोड कार है,
ठीक है। और इस पर एक गन माउंटेड है, गन बना लेते हैं इस पर, मान लीजिए ऐसे गन माउंटेड है। ठीक है, ये गन है सपोज करो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं आगे कि अ गन इज माउंटेड ऑन अ रेल रोड कार, द मास ऑफ द कार, द गन, द शेल्स एंड द ऑपरेटर इज 50 m, वेयर m इज द मास ऑफ वन शेल। ठीक है, इस टोटल का मास कितना दिया है उन्होंने, 50 m दिया है। ये जो टोटल है इसका मास हमें कितना दिया है, 50 m। ठीक है, क्या बोला है उन्होंने आगे, और जहाँ पर स्मॉल m मास किसका है अपना, मास ऑफ वन शेल। m क्या है अपने पास में, मास ऑफ वन शेल जो फायर होंगे। ठीक है, ओके। कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द शेल विद रिस्पेक्ट टू द गन इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग। ओके, ये बिफोर फायरिंग का केस है हमारा, वो दिए 200 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं जब वन शॉट फायर किया गया, आफ्टर वन शॉट, आफ्टर वन शॉट फायरिंग क्या मिलेगा, देखो जरा अपनों को। पहले शॉट के बाद में सिचुएशन कैसी दिखाई देगी, सिचुएशन इस तरीके से होगी कि ये जो रेल रोड कार है अपनी, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारे पास में गन थी, है ना, इस तरीके से। ठीक, ये है। तो जब पहली वाली फायर की गई स्मॉल एम मास की, तो उसकी वेलोसिटी कितनी दी है उन्होंने, 200 मीटर पर सेकेंड, बट किसके, विद रेस्पेक्ट टू कार बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग कार कितने से चल रही थी, इनिशियली रेस्ट पर थी सिचुएशन सारी की सारी। तो इसका मतलब हम इसमें क्या कर लेंगे, 200 प्लस 0 कर लेंगे, राइट। आपको क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस कराए भी गए होंगे। ओके, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम कितने से भाग रहा है, फिर V1 से भागना शुरू कर देता है। सपोज करो सिचुएशन ये है। ठीक है, तो क्या यहाँ से यहाँ मोमेंटम कंजर्व है, आंसर इज यस। भाई नेट फोर्स सिस्टम पर कितना है, 0। बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, नेट फोर्स अगर सिस्टम पर 0 है तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। तो चलो अच्छा लिख लेते हैं, एफ नेट अगर सिस्टम पर 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इनिशियल इक्वल पी फाइनल, राइट। मोमेंटम ऐसा लिख सकते हैं हम। इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई, इनिशियल मोमेंटम है 0, तो फाइनल भी कितना होना चाहिए, 0। तो क्या हम लिख सकते हैं कितना, m इंटू 200 प्लस, अब देखो एक m मास की जो अपनी शेल है वो बाहर निकल गई, तो इस वाले सिस्टम का टोटल मास कितना बचा, 49 m, यही तो बचा। और ये कितने से आगे जा रहा है, मान लिया हमने V1 से, हमें नहीं पता ये आगे जाएगा पीछे जाएगा, वैसे कॉमन सेंस बोलता है ये पीछे जाएगा, राइट, क्योंकि फायरिंग आगे की तरफ हो रही है, तो इस पर रिकॉइल वेलोसिटी आएगी पीछे की तरफ। ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा वो अपना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो अपन लिख सकते हैं कितना, 49 m मल्टीप्लाइड बाई वॉट, V1। ठीक है, तो इसका हम कितना निकाल सकते हैं V1 की वैल्यू, V1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 200 डिवाइडेड बाय 49। ये आ गई मान लीजिए इतने मीटर पर सेकेंड, किसकी, आफ्टर वन शॉट फायरिंग। ये कार की वेलोसिटी आ गई हमारे पास में, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पीछे की तरफ, बट ठीक है कोई इशू नहीं है उससे। फिर उन्होंने क्या बोला है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिकॉइल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकेंड शॉट। जब सेकेंड शॉट लिया जाता है, आफ्टर सेकेंड शॉट फायरिंग। अब देखो समझना इस क्वेश्चन को, सिंपली बेसिकली दो बार मोमेंटम कंजर्वेशन है, बट समझने वाली बात है। आफ्टर सेकेंड शॉट सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी, देखो सॉरी ये हमारे पास में काट थी, ठीक है, ये है, ये इसके ऊपर गन माउंटेड थी इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, सेकेंड शॉट फायर करना है, सेकेंड शॉट फायर करेंगे तो क्या होगा, एम मास की जो है फिर से एक बुलेट आगे की तरफ जाएगी, राइट। कितनी वेलोसिटी से जाएगी, 200 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये कार है, विद रिस्पेक्ट टू कार बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग जो सिस्टम था वो कितने से चल रहा था, V1 से चल रहा था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 200 प्लस V1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
समझ में आया आगे की तरफ। और मान लेते हैं कि फिर जो सिस्टम चला वो कितने से चला, V2 से। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखो सिनारियो क्या बना, ये आ गया हमारे पास में। तो इनिशियली यहाँ से यहाँ, मतलब अगर ये इसको मैं फर्स्ट सिचुएशन बोलता हूँ, इसको मैं सेकंड सिचुएशन बोलता हूँ, इसको मैं थर्ड सिचुएशन बोलता हूँ। तो फर्स्ट से सेकंड में मोमेंटम कंजर्व था, हमने लगा लिया। सेकंड से थर्ड में भी तो मोमेंटम कंजर्वेशन है, राइट। फ्रॉम सिचुएशन सेकंड टू थर्ड क्या है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है भाई, इनिशियल लीनियर मोमेंटम है 49 m इंटू V1, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m इंटू 200 प्लस V1, इसकी वेलोसिटी, राइट। प्लस अब इसका मास कितना बचा, एक और शेल बाहर निकल गई, तो इसका मतलब इसका मास कितना बचा, 48m, यही तो बचा। तो कितना लिख सकते हैं, 48m मल्टीप्लाइड बाई वॉट, V2। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी। क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब देखो यहाँ से m m m कैंसिल आउट, कॉमन लेकर के क्या बचेगा, 49, V1 की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, कितना है, माइनस का 200 बाय 49 इक्वल्स 200, V1 की वैल्यू -200 बाय 49 प्लस 48 इंटू V2। कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ठीक है। 49 से 49 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा अपने पास में, माइनस का 200 इक्वल्स कितना आएगा यहाँ पर, 200 माइनस 200 बाई 49, कितना लिख सकते हैं इसे अपने, 200 को कॉमन ले लेते हैं, काम करते हैं, कितना बचेगा, 49 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 49, दैट मीन्स 48 बाय 49 प्लस 48 इंटू V2। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है। इसको उठा करके इधर ले आओ, कितना मिलेगा, माइनस का 200 इंटू 48 बाय 49 इक्वल्स 48 V2। तो कितना आ जाएगा ये, -200 को कॉमन ले लेते हैं, -200 1 प्लस 48 बाय 49, क्लियर, इक्वल्स 48 V2। तो हमारा टास्क है V2 कैलकुलेट करने का, तो V2 कितना आ जाएगा, 48 से डिवाइड कर दो, तो माइनस टाइम्स ऑफ 200 1 बाई 48 प्लस 1 बाय 49। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब सेकंड शॉट के बाद में जो कार है वो हमारी कितने से पीछे जाएगी, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिकॉइल वेलोसिटी है, मतलब कार किधर जा रही है, पीछे की तरफ। नेगेटिव साइन ये लिख भी लेते हैं यहाँ पर, हेयर नेगेटिव साइन शोज लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। तो आफ्टर सेकेंड फायरिंग हमारी जो है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 200 इंटू 1 बाई 48 प्लस 1 बाई 49 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ओके। अगला है क्वेश्चन नंबर 28 HCV। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, उन्होंने बोला 2% ईच ऑफ मास m। पहले एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं अपन। मान लीजिए ये सिचुएशन है अपने पास, ठीक है, ये कार्ट है और इन पर दो मैन खड़े हैं, ठीक है, एक इधर और एक इधर सपोज करो। ठीक है, कह रहा है कि दोनों के मासेस कितने हैं, स्मॉल एम है, इसका भी स्मॉल एम और इसका भी स्मॉल एम, और कार्ट का मास कितना दिया आप लोगों को, कैपिटल एम। ये सिचुएशन है हमारे पास में। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, स्टैंडिंग एट टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ रेल रोड कार ऑफ मास एम रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ ट्रैक। इनिशियली सिस्टम किस पर है, रेस्ट पर है इनिशियली। ठीक है, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पर है, ओके। द पर्सन ऑन लेफ्ट
जम्प्स टू द लेफ्ट विद अ हॉरिजॉन्टल स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर जंप। मतलब बिफोर जंप की बात है तो बिफोर जंप, अगर बिफोर जंप की बात करें तो कार कितने से चल रही है, रेस्ट पर है सिस्टम, तो इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितने से कूद रहा है, u से कूद रहा है। तो व्हेन इसको बोल देते हैं फर्स्ट बंदा जो कूदेगा और ये सेकंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन फर्स्ट मैन जंप्स। जब पहला आदमी जंप करेगा तो सिचुएशन देखो कैसी बनेगी, सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरीके से। ये है हमारे पास में कार्ट, ठीक है। मान लीजिए पहला बंदा किधर कूद रहा है, लेफ्ट साइड में कूद रहा है, तो इसको कूदा देते हैं ऊपर, कार्ट से ऊपर कर दिया, और दूसरा बंदा इसके ऊपर ऐसे ही बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एम मास का बंदा किधर कूद रहा है, पीछे की तरफ। कितने से कूद रहा है ये, यू से बिफोर जंप। बिफोर जंप तो सिस्टम रेस्ट पर है, तो इसका मतलब यू ही रहेगी वेलोसिटी, बराबर, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो सिस्टम है वो किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो मान लेते हैं आगे की तरफ कितने से जा रहा है, v1 से, ठीक है। ये फर्स्ट सिनारियो है, ये सेकंड सिनारियो है। क्या फर्स्ट से सेकंड जाने पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा, आंसर इज नो। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है हमारा फर्स्ट से सेकंड सिचुएशन में। तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं पी इनिशियल इक्वल्स पी फाइनल, राइट। तो पी इनिशियल कितना है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। फाइनल मोमेंटम कितना है भाई, फाइनल मोमेंटम है एम इंटू यू प्लस इस टोटल का मास कितना बचेगा, इसका मास बचा m और इसका बचा स्मॉल m। तो मतलब कैपिटल M प्लस m, ये पूरा सिस्टम कितने से जा रहा है, v1 से जा रहा है राइट में। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि फर्स्ट मैन जब कूदा तो उसके रिस्पेक्ट में, उसकी वजह से जो कार प्लस मैन जो दूसरा उसके ऊपर है, उसकी वेलोसिटी सिस्टम की कितनी हो गई है, v1 वेलोसिटी। तो v1 वेलोसिटी अपनी कितनी लिखी जा सकती है, स्मॉल m अपॉन कितना लिख सकते हैं हम लोग, m प्लस कैपिटल M, राइट, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, u। अच्छा अब देखो डायरेक्शन की ज़रूरत है, तो ऊपर वाले में u की डायरेक्शन हम मान लेते हैं नेगेटिव, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा लेते हैं। राइट वाली पॉजिटिव मान रहे हैं और वो वाली नेगेटिव मान रहे हैं, तो ये आ गया, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये आगे की तरफ जा रहा है, क्लियर है। ये हमारे पास में सिचुएशन आ गई। आगे क्या बोला है उन्होंने, अब आगे बोलते हैं देयर आफ्टर द अदर पर्सन जम्प्स टू द राइट। अगला पर्सन जो है वो अपना किधर कूदता है, राइट में कूदता है। तो सिचुएशन फिर बना लेते हैं अपन, देखो जरा ये सिचुएशन कौन सी है, सेकंड पर्सन के जम्प्स की, ठीक है ना। व्हेन लिख लेते हैं सेकंड मैन जम्प्स, सेकंड मैन जम्प्स। अब देखो जरा सेकंड मैन अगर जंप करेगा तो सिचुएशन क्या होगी, ये रहा सेकंड मैन, एम मास किधर कूद रहा है, राइट साइड में कूद रहा है। कितने से कूद रहा है, उन्होंने फिर से बोला यू से ही कूद रहा है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ द कार बिफोर हिज जंप। इसके जंप करने से पहले कार कितने से चल रही थी, v1 से। तो अगर ये u से कूद रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा, u प्लस v1। अग्रीड, क्लियर है। हम मान लेते हैं सिस्टम कितने से आगे भाग रहा है, फिर v2 से। हमें नहीं पता सिस्टम किधर जाएगा, अगर ये नेगेटिव आया तो हम कह देंगे कि पीछे गया, पॉजिटिव आया तो जिस डायरेक्शन में माना है हमने वो सही होगी, ठीक है। तो ये थर्ड सिचुएशन है। क्या सेकंड से थर्ड जाने में भी क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, आंसर इज यस। मतलब पी इनिशियल इक्वल पी फाइनल। इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का, इनिशियली कितने से चल रहा था, m प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय v1, दिस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल कितना होना चाहिए, इसका मास कितना है, कैपिटल M, तो m इंटू v2 प्लस स्मॉल m इंटू यू प्लस v1। समझ में आया क्या। अच्छा v1 की वैल्यू हमें पता है, तो v1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा, m प्लस एम इंटू v1, v1 इज m बाय m प्लस एम इंटू यू इक्वल्स mv2 प्लस m टाइम्स u प्लस v1, v1 की वैल्यू mu अपॉन m प्लस m, राइट, ये तो बचेगा। अब एक काम करो, देखो जरा ध्यान से, m प्लस एम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा अपने पास में, स्मॉल mu इक्वल्स कैपिटल mv2 प्लस इसमें mu को कॉमन ले लो, बेसिकली u को कॉमन ले लो, क्या मिलेगा mu, तो 1 प्लस
m बाय m प्लस m। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? एलसीएम ले लेते हैं, कितना मिलेगा देखो जरा। mu इक्वल्स mv2 प्लस mu, एलसीएम ले लिया तो m डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, क्या मिल जाएगा? mu इक्वल्स mv2 प्लस mu अपॉन m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई कितना? m प्लस 2m। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। अब इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि हमारा टास्क क्या है? v2 कैलकुलेट करना है भाई हमें। तो क्या मिल जाएगा? mu माइनस mu अपॉन कितना है? m प्लस m मल्टीप्लाइड बाई m प्लस 2m। दिस मस्ट बी इक्वल टू m इंटू v2। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? फिर से एलसीएम ले लेते हैं या एक काम करते हैं, इस बार mu को कॉमन ले लेते हैं। तो mu कॉमन आ गया, कितना बचेगा? m प्लस m माइनस 2m होल डिवाइडेड बाय m प्लस m इक्वल्स मास टाइम्स v2। ठीक है, कितना मिल जाएगा देखो, क्या क्या कैंसिल हो गया? कैपिटल M कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में? माइनस, यहाँ पे माइनस का m बचा और m से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m स्क्वायर u डिवाइडेड बाय m प्लस m इक्वल्स कैपिटल M इंटू v2। तो हम लोग v2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? v2 इक्वल्स लिखा जा सकता है माइनस टाइम्स ऑफ m स्क्वायर u डिवाइडेड बाय m टाइम्स m प्लस स्मॉल m। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? हमने डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मानी थी कि ये आगे की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन शोज कौन सी डायरेक्शन? लेफ्ट डायरेक्शन। तो मतलब सेकेंड बंदा जब कूद जाएगा तो ये जो कार्ट है वो m स्क्वायर u अपॉन m इंटू m प्लस m से पीछे की तरफ जाएगी, ना कि आगे की तरफ। ठीक है, तो ये भी 2 बार मोमेंटम कंजर्वेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 HCV। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29। फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m which is started with a velocity v on the horizontal part of the bigger block of mass m। ठीक है, तो पहले एक बना लेते हैं हम लोग डायग्राम इस टाइप का। ठीक है, ये सेमी सर्कल टाइप में दिया है अपनों को, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये सीधा है तो ये भी सीधा है ऐसे। मान लीजिए सपोज करिए इस तरीके से एक ट्रैक दिया है उन्होंने। ठीक है, और क्या बोला है उन्होंने? ये है मान लीजिए कैपिटल M मास यहाँ पर, सॉरी स्मॉल m मास, और इस डायरेक्शन में कितने से जा रहा है? ये v से जा रहा है, ये उन्होंने बोला है। तो और इसका मास कितना दिया है उन्होंने? जो ये वेज है इस टाइप का, इसका मास उन्होंने दिया है कैपिटल M। ठीक है, इसका मास है कैपिटल M। तो क्या कह रहे हैं? shows a small block of mass m which is started with a speed v on the horizontal part of the bigger block of mass m placed on a horizontal floor. The curved part of the surface shown is semicircular, correct? All the surfaces are frictionless, friction दूर दूर तक कहीं नहीं है भाई। Find the speed of the bigger block when the smaller block reaches the point A। ओके, उन्होंने एक पॉइंट A भी बनाया है, यहाँ कहीं पॉइंट A है। ठीक है, मतलब ये जब यहाँ पर ये छोटा ब्लॉक पहुँच जाएगा तो हमसे पूछ रहे हैं कि स्पीड कितनी होगी बिगर ब्लॉक की। देखो जब ये आगे की तरफ जाएगा, जब ये यहाँ तक पहुँचेगा, ये सेमी सर्कुलर पार्ट यहाँ का, अगर मैं इस पॉइंट को कुछ नाम दे देता हूँ P लेटर से, तो यहाँ तक ये इस पर कोई फोर्स लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। लेकिन जैसे ही ये कर्वेचर पर चलना शुरू करेगा तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या करेगा? बिगर ब्लॉक पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट? क्लियर है? तो जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ आएगी बिगर ब्लॉक की। अब सिनारियो एक और है कि देखो सिचुएशन जब ऐसे बन जाएगी, बना लेते हैं पहले, एक काम करते हैं। ठीक है, देखो समझाता हूँ मैं आपको। ये जब सिचुएशन इस तरीके की बनी कि ये जैसे ही ब्लॉक अपना
स्मॉलर ब्लॉक आगे की तरफ आया यहाँ पर पी पॉइंट पर, ठीक है, तो होगा क्या, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन, जैसे सपोज करो अगर मैं डॉट 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 यहाँ पर बनाऊँ तो नॉर्मल इस पर ऐसे लगेगा, ठीक है। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर जाएगा ऊपर जो कि mg को बैलेंस आउट करेगा, ठीक है, लेकिन एक कंपोनेंट इधर जाएगा जिसके रिएक्शन में इधर ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा, राइट। तो इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों ब्लॉक्स की, ये कब तक ऊपर चलता रहेगा, ये तब तक ऊपर चलता रहेगा जब तक कि हॉरिजॉन्टल में दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या ना रहे, सेम ना रहे। तो जब ये ए पॉइंट पर पहुंचेगा ये वाला ब्लॉक, तो आपको नहीं लगता कि हॉरिजॉन्टल में स्मॉलर ब्लॉक की वेलोसिटी लेट अस से दैट इज वी प्राइम, और बड़े ब्लॉक की वेलोसिटी दैट वो भी वी प्राइम, दोनों क्या हो जानी चाहिए, सेम हो जानी चाहिए। लॉजिकल है, क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी वर्टिकल में जीरो है, वर्टिकल में कुछ रहेगी, सपोज करो v1 टाइप कुछ भी रहेगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल में दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर दोनों की हॉरिजॉन्टल में सेम नहीं हुई तो दोनों साथ में नहीं चलने वाले, उनके बीच का कॉन्टैक्ट छूट जाएगा जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ नहीं चलेगा, राइट। समझ में आती है ये बात आपको, क्लियर। अब देखो जरा, सिंपल है। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना है यहाँ पर, जीरो, ठीक है ना। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं अपन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रिक्शन वगैरह कुछ है नहीं, एफ नेट कितना है अपना सिस्टम पर, जीरो। सिस्टम किस किस को कंसीडर कर रहे हैं, बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक को। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल क्या होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम, बट किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में, एक्स बोल देते हैं इसको सपोज करो, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई सिस्टम का, जीरो, ठीक है ना। सॉरी जीरो कहाँ है, इनिशियल मोमेंटम कितना है अपना, कितने से भाग रहा है ये, छोटा वाला ब्लॉक v से भाग रहा था ना, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू वी। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम में सिचुएशन कितनी है, कैपिटल एम भी वी प्राइम से चल रहा है, स्मॉल एम भी वी प्राइम से चल रहा है, तो कैपिटल एम प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय वी प्राइम, सही है क्या। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जरा, नेगेटिव डायरेक्शन मैंने क्या मान ली है, पॉजिटिव मान ली है, ठीक है। अगर आपको माइनस साइन लगाना तो माइनस माइनस ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी प्राइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, वी। तो हमारे लिए जो वेलोसिटी आई वी प्राइम जब ये ए पॉइंट पर पहुंचेगा वो कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो, सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन था, बट कॉन्सेप्चुअली था, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30 HCV। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है इन अ टिपिकल इंडियन बुग्गी अ लग्जरी कार ड्रॉन बाय, ओके बुग्गी का बेसिकली डिस्क्रिप्शन है। अ वुडन प्लेट इज फिक्स्ड ऑन द रेयर ऑन विच वन पर्सन कैन सिट। अ बुग्गी ऑफ मास 200 kg इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ये बुग्गी है, ठीक है, कोई भी कैसे भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये कितने से चल रही है, ये चल रही है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर से, ये है 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका मास कितना दिया है 200 kg, ठीक है। क्या बोला गया है आगे, एज इट ओवरटेक्स अ स्कूल बॉय वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर कोई अपना स्कूल बॉय था, ठीक है, मान लीजिए वो चल रहा था, कितने पे चल रहा है वो, 4 किलोमीटर पर आवर पर, मान लीजिए ये है, और ये कितने से जा रहा था, 4 किलोमीटर पर आवर से। कितने का है, उसका वेट कितना है 25 kg। ये कोई बच्चा है, ठीक है, उसका मास है 25 kg, जो 4 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ठीक है। क्या बोलते हैं कि इसको ओवरटेक जैसे ही करते हैं, व्हाट विल बी द, नहीं, द बॉय सिट्स ऑन द वुडन प्लेट इफ द मास ऑफ द बॉय इज 25 kg, व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ द बुग्गी। बोला गया जैसे ही ये ओवरटेक करेगी इसको, तो ये क्या काम करता है, ये इस पर कूद करके बैठ जाता है, ठीक है। तो सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो फिर से देखो वही सिचुएशन है कि एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है सिस्टम पर, कंसीडरिंग, किस किस को सिस्टम कंसीडर करते हैं, कंसीडरिंग बॉय एंड बुग्गी एज
अ सिस्टम, अगर आप इसको सिस्टम कंसिडर करें तो एफ नेट कितना है, एफ नेट है ज़ीरो। ज़ीरो होने का मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम। इनिशियली सिस्टम कितने से चल रहा था, बुग्गी का मोमेंटम कितना 200 इंटू 10 प्लस बच्चे का कितना 25 इंटू 4, दिस मस्ट बी इक्वल टू, जब ये कूद जाता है मतलब ये इनिशियल सिचुएशन है मान लीजिए, इनिशियली, ठीक है, मान लीजिए ये इनिशियल सिचुएशन है। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली ये अपने पास में बुग्गी है, ठीक है, और ये मैन बॉय जो है इसके ऊपर आ गया, तो टोटल सिस्टम का मास कितना हो गया 225, और कितने से चल रहा है, मान लीजिए v से चल रहा है, हमें यही फाइंड करना है, ये फाइनल सिचुएशन है, ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम, 225 मल्टीप्लाइड बाय v, यही तो लिखा जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं 2000 प्लस 25 फोर जा कितना होता है 100 इक्वल्स 225v। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा ये 2100 इक्वल्स 225v। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपने, v इक्वल्स 2100 डिवाइडेड बाई 225, इम्प्लाई करेगा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 28/3 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब सिस्टम जब वो उसके ऊपर बैठ जाएगा मैन बुग्गी के, तो सिस्टम कितने से मूव करेगा 28/3 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस की डिटेलिंग करने की कोशिश की है और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को सारे सॉल्यूशंस समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से अगर आपको डिटेल सॉल्यूशंस चाहिए या फिर और टॉपिक्स इस पर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर।